एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ये देखो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं ये प्यारा सा छोटा सा सवाल आप लोगों को क्या कहता है और फिर आगे बढ़ते हैं साथ ही साथ में। तो एक बात याद रखना, ज्योमेट्री में कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी एक क्वेश्चन को जिस तरीके से आप करें उसका वही सेम क्वेश्चन कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा व्यक्ति किसी और तरीके से करे। ठीक है, याद रखना। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि नहीं मैडम ये तो एक ही तरीका है, दूसरा वाला जो तरीका होगा वो गलत ही होगा, ऐसा नहीं होता है ज्योमेट्री में। ओके, तो पहले तो इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें आखिर क्या बोला गया है। बहुत ही ज़्यादा इजी है। बोल रहा है कि प्रूव दैट दी टेंजेंट्स, टेंजेंट्स का मतलब होता है प्लूरल। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन में आपके पास सर्कल में एक टेंजेंट नहीं है, यहाँ पे दो टेंजेंट हैं। हमने सर्कल बनाया, बोल रहा है कि एक डायमीटर बनाओ। तो आपकी चॉइस है, आप डायमीटर आड़ा तिरछा जैसा बनाना चाहो बना सकते हो, बट मैंने मेरा डायमीटर कुछ इस तरीके का बनाया। ठीक है, ये ऐसा डायमीटर मैंने बना दिया। यहाँ पर ये मैंने ओ अपने सर्कल का सेंटर माना है। ये डायमीटर का एक कोना हुआ ए और ये डायमीटर का दूसरा कोना हुआ बी। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको इन दोनों कोनों पे, ठीक है, डायमीटर के दोनों कोनों पे टेंजेंट बनानी है, राइट। अच्छा ठीक है, तो एक्चुअली ये देखो, ये इस तरीके से आपने एक टेंजेंट बना ली। ठीक है, ये आप लोगों ने एक टेंजेंट बना ली इस एक कोने से, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे आपने एक दूसरा कोना पकड़ा, इस पर्टिकुलर कोने से आपने एक और टेंजेंट बना ली। डन। तो हमने दो टेंजेंट बना ली, उनको नाम वाम दे देते हैं। इसको दे दिया m, इसको दे दिया n। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास गिवन डेटा क्या है? इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन डेटा ये है कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। जितने भी सर्कल वाले सवाल होते हैं सबसे पहले आपको ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि उसमें आप सेंटर किसको ले रहे हो। तो पहले तो आप लोगों ने ये स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, कि आपके सेंटर कौन है। उसके बाद आप ये स्पेसिफाई करो कि वहाँ पे लाइन M एंड N, ठीक है। अच्छा, आपका लाइन M एंड लाइन L, ठीक है, आर टेंजेंट्स। ये आप लोगों का क्या है? टेंजेंट्स है। और उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है वो ये कि आपकी वो जो पीली कलर की लाइन है, ठीक है, AB, वो बेसिकली आप लोगों का क्या है? डायमीटर है। तो यहाँ पे आपने वो भी स्पेसिफाई कर दिया कि AB इज़ द डायमीटर। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आपको जो चीज़ टू प्रूव करने को कह रहा है वो ये बोल रहा है कि ये प्रूव करो कि आपने जो ये दो टेंजेंट्स बनाई हैं, ठीक है, ये दोनों की दोनों टेंजेंट्स आपकी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। यानी कि लाइन M और लाइन N आपको बेसिकली क्या करना है? पैरेलल प्रूफ करना है। तुम लोगों ने जो छोटी क्लासेस में कंसेप्ट पढ़ा है कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तब आप वहाँ पे अगर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करो तो अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स का जो एडिशन होता है वो कितना होता है? आपका 180 होता है, राइट। ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस में यानी कि क्लास 8 या फिर क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो, है ना। अच्छा, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके आपको ये क्वेश्चन नहीं बल्कि कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे आपको चीज़ें पैरेलल प्रूव करने को बोली जाती हैं वो आप पैरेलल प्रूव कर सकते हो। अगर तुमको दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो तुम अपने क्वेश्चन में ये प्रूव करके दिखा दो कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के उस लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स जो अल्टरनेट एंगल के जैसे दिख रहे हैं वो आपस में इक्वल है। अगर तुम्हें दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो तुम ये प्रूव करके दिखा दो कि उन दो लाइन से बनने वाले एंगल्स जो देखने में करस्पॉन्डिंग के जैसे दिख रहे हैं वो आपस में इक्वल है। या फिर तुम ये प्रूव करके दिखा दो कि उस लाइन पे बनने वाले दो इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, उनका एडिशन 180 आया है। अगर तुमने वो दिखा दिया तो भी लाइंस आपस में पैरेलल है। तो ये लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के तरीके हैं, बराबर। तो आप उनमें से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हो और आराम से इस क्वेश्चन को पैरेलल प्रूफ कर सकते हो। सिंपल सा कंसेप्ट है, बात खत्म। तीनों अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल या इंटीरियर एंगल का 180 वाला कंसेप्ट, तीनों में से जो पसंद है वो करो।
मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अल्टरनेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। कौन ऐड वैड करके 180 दिखाए फालतू की। अब देखो, इस एंगल को मैंने अपना एंगल नंबर 1 लिया और इस एंगल को मैंने अपना एंगल नंबर 2 लिया। ये दोनों एंगल देखने में अल्टरनेट के जैसे हैं, इक्वल है कि नहीं है वो बाद में हम देखेंगे। अल्टरनेट एंगल्स ऐसे ही दिखते हैं ना। खैर, अब एक बार बताओ, हमने इस सर्कल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़े थे कि जो आपका टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। तो तुम एक बार बताओ कि ये जो पूरी की पूरी लाइन M है, ये लाइन M तुम्हारी टेंजेंट है और ये जो OA है ये तुम्हारा रेडियस है। तो तुम्हें नहीं लगता कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो एंगल आपका 90 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। सेम यही लॉजिक अगर लगाएं तो नीचे का वो जो एंगल नंबर 2 है, जिसे मैंने अपना एंगल नंबर 2 मार्क किया है, वो भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग प्रूफ वाले पार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि OA जो आपका सेग OA है, ठीक है, इस रेडियस वो आप लोगों का क्या है, रेडियस है ना। लाइन L इज टेंजेंट। मैं कोई दूसरे ग्रह वाली कोई बातचीत नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, एंड एज वी नो कि हमेशा रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सो देयरफॉर वहाँ पे जो एंगल आपका बन रहा है, जिसको मैंने 1 नंबर दिया है, वो आपका 90 डिग्री का होगा। इसको हम रीज़न क्या देंगे कि आपका टेंजेंट थ्योरम, है ना। हमने पढ़ा था, हमने उस थ्योरम को नाम भी दिया था। उस पर्टिकुलर थ्योरम को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट थ्योरम। या फिर सिंपली आप ये भी लिख सकते हो कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। एंड इसको अपनी एक इक्वेशन नंबर 1 दो और छोड़ दो। वैसे ही डायग्राम में अगर देखो तो नीचे में जो सेक OB है, ये सेक OB आप लोगों का क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सेक OB इज अ रेडियस, है ना। ये हो गया। उसके बाद आप लोगों को जो नीचे की तरफ लाइन दी हुई है N, वो आप लोगों का क्या है, टेंजेंट है। तो आप यहाँ ये लिख सकते हो कि लाइन N इज अ टेंजेंट। डन, ओके। और उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि क्योंकि वो रेडियस है और क्योंकि वो टेंजेंट है तो एंगल 2 आपका 90 डिग्री। इसके लिए भी अगेन वही सेम रीज़न, क्या, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। डन। इसको एक इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 को एंड ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 2 को। क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड क्या मैं इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को देखकर ये लिख सकती हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। और डायग्राम को देख के क्या लगता है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 देखने में कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है। देखने में अल्टरनेट थे और हमने उसको क्या प्रूफ कर दिया, हमने उनको इक्वल भी प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे अल्टरनेट एंगल्स का जो पेयर है वो इक्वल भी आ गया, है ना। तो देयरफॉर वो दोनों लाइंस क्या रही होंगी, पैरेलल रही होंगी। डन। तो लेकिन इसको लिखना है आपको प्रॉपर तरीके से। एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है, फॉर्म्स अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। डन। अच्छा, फॉर्म्स अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल एंड दे आर इक्वल, ठीक है। हाँ, एक तो वो एंगल के जैसे, अल्टरनेट के जैसे दिख रहे हैं और ऊपर से हमने ये प्रूफ कर दिया कि वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। सो देयरफॉर जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, तो वो अल्टरनेट एंगल टेस्ट ये कहता है कि जिन दो लाइंस ने उन दो एंगल्स को बनाया है वो लाइंस भी ज़रूर क्या रही होंगी, पैरेलल। तो किन दो लाइंस ने उनको बनाया है, एक ऊपर वाली M ने और एक नीचे वाली N ने। सो देयरफॉर आपकी लाइन M पैरेलल है किसके, लाइन N के। और यही हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में उसका डायमीटर दिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो डायमीटर है तो ही OA और तो ही OB रेडियस हो सकता है। कई बार अगर आप बोलोगे ऐसी किसी भी अपन मतलब बिना डायमीटर वाली एक लंबी सी लाइन को ज्वाइन कर दो और उसके 2 एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट बना दो और वो दोनों भी पैरेलल होंगी और उनको भी एंगल को आप 90-90 दिखा दो, तो आप हर जगह ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में हम बहुत ही आसानी से 90 इसीलिए लिख पाए क्योंकि आपको वो डायमीटर दिया था और डायमीटर अगर उसने दिया है इसका मतलब वो क्या है, एक रेडियस था।
ठीक है, इसीलिए कर पाए, अदरवाइज नहीं कर पाते। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक कन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें आपको ये दिया जाता है कि वो चीज़ें टेंजेंट्स हैं और आपको ये प्रूव करना होता है कि वो जो लाइन है जो टेंजेंट को ज्वाइन करके बनी है कि वो एक लाइन एक डायमीटर होगी। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के बाद मैं वही क्वेश्चन तुम लोगों को करने के लिए देने वाली हूँ। तो उस क्वेश्चन को बनाना है और मुझे चेक कराना है, कन्वर्स करके दिखाना, ट्राई करके देखना, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, अपन हिंट्स लेते हुए काम करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस चीज़